सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 में मॉडल पेपर सत्र 2022-23 को लेकर। इस सत्र में परीक्षा में कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए मॉडल पेपर को देखना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे पेपर आएगा और किस प्रकार परीक्षा देनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, जिससे दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण करना है। उसके बाद जैसे देखिए कैसे करना है आपको। मान लीजिए पहले प्रश्न का 4 विकल्प दिया रहेगा और OMR शीट पर भी चारों विकल्प के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, A, B, C, D। तो आप प्रश्न में देखेंगे और उसका उत्तर जो भी सही होगा A, B, C, D में से उसको काले बॉल पॉइंट से ऐसे काला कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। और दूसरे किसी भी गोले को नहीं काला करना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि मशीन जो है वो एक ही गोले को काउंट करती है, गिनती करती है। अगर 2 गोला कर देंगे तो उस प्रश्न को छोड़ देगी, गिनती ही नहीं करेगी। तो इसलिए एक गोले को आपने काला कर दिया तो दोबारा किसी दूसरे गोले को काला नहीं करना है। फिर देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित है। तो देखिए पूर्णांक 20 बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ। तो इसमें ऐसे आपको OMR शीट मिलेगा और इधर आपको प्रश्न पढ़ने हैं और उसके देखिए 4 विकल्प दिए हैं। चारों में से जो सही होगा उसी को आपको OMR शीट में गोला कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। विकल्प को पढ़ते जाना है और गोला करते जाना है। जैसे चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि निबंध है, तो प्रश्न नंबर 2 में 1 नंबर को गोला कर देना है। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, तो उसको आपको अपने उसमें गोला कर देना है, बस काला कर देना है। इसी प्रकार नीड़ का निर्माण फिर प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, मधुशाला। ऐसे ही देखते देखते आपको 20 नंबर तक अपने OMR शीट में गोला कर देना है। फिर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में आ जाइए। 50 नंबर के प्रश्न रहेंगे, ये लिखना होगा। इसके लिए आपको कॉपी अलग से मिलेगी। तो इसको आपको प्रश्न पढ़ने हैं। जैसे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 गुणे 6 3 गुणे 2 बराबर, अर्थात 6 नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के ऊपर क्यों आकर्षित होते हैं। तो अब चाहे वो करिए, चाहे अथवा हे भगवान तप के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध ममता से पाठ से लिया गया है। चाहे इसमें से ये दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है। फिर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराय, जा की कृपा पंगु गिर ले है, अंधे को सब कुछ दर्शाए। चाहे ये करिए और चाहे सुन सुंदर वैन सुधार सान सयानी, जान की मानी भली तिरछे करि नैन तीन्हे, समुझाए कछ मुस्काए चली। चाहिए तुलसीदास पाठ से। इसके बाद 6 नंबर के हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 दिए गए संस्कृत गद्यांश में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। ये 5 नंबर का होगा। तो ऐसा नगरी भारत संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम, वाराणसी पाठ से लिया गया है, तो आपको संदर्भ में लिखना होगा।
और इसके हिंदी अनुवाद करने होंगे। एकदम सरल है, अच्छा है, एक बार आप प्रश्न को देख लेंगे। फिर मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृति महानतम। इसके बाद है देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक तो आपको गद्यांश आ रहा है और एक पद्यांश आ रहा है। फिर है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर तो हमारे यहाँ चलता है तुमुल खंडकाव्य। तुमुल खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मण का चित्रण कीजिए। तुमुल खंडकाव्य के राम मिलाप और सौमित्र का उपचार संग सर की कथा संक्षेप में लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर 5 नंबर का है ये। इसके बाद दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना लिखिए। फिर 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। फिर भारत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कि आपको कैसे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा अगर आप मन से परीक्षा देते हैं तो। धन्यवाद।